मंगल गौरी व्रत श्रवण मास में आने वाले सभी मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में गौरी जी की पूजन का विधान है। चूंकि यह मंगलवार को किया जाता है, इसीलिए इसे मंगल गौरी व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि मंगल गौरी व्रत को करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैं और संतान सुख की प्रताप होती है। आज के दिन मंगल गौरी व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुनी चाहिए और दूसरों को भी सुनी चाहिए। इससे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है और सदैव भोली बाबा और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं मंगल गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, उसकी पत्नी थी। उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान ऐन होने के कारण वह बेहद दुखी राहत था। वह व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों माता पार्वती के अनन्या भक्ति थे। दोनों प्रतिदिन पास के मंदिर में जाते और माता गौरी की पूजा अर्चना करते। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को मंगल गौरी व्रत रखते थे। बहुत समय बीत गए। एक दिन माता गौरी उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर व्यापारी की पत्नी को पुत्रवती होने का वरदान दिया, जिसके बाद व्यापारी को पुत्र रत्न की प्रताप हुई। घर में खुशियां मनी गईं। कुछ दिनों बाद एक मंगलवार को व्यापारी की पत्नी ने धर्मपाल को बगीचे में मंगल गौरी की पूजन के लिए थोड़ा उदास दिखे रहा। संगीत ठाणे के लिए पत्थर चला रहा था, जिससे क्रोधित हो गणेश भगवान प्रकट हो करने लगे कि है व्यापारी, किसी भी व्रत में सर्वप्रथम मेरी पूजा होती है और मेरी कथा सुनी जाती है, और तुम मुझे ही पत्थर मार रहा है। जो मैं बड़ी तुम्हारे यहाँ माता की कृपा से पुत्र की प्रताप तो हो गई, पर आज मैं तुझे तेरी करनी के वजह से तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पुत्र 16वें साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इतना सुनते ही व्यापारी की पत्नी व्यापारी को शांत करते हुए बोली, है माता गौरी की कृपा से हमें पुत्र की प्रताप हुई और वही हमारे पुत्र की रक्षा का रास्ता दिखाएंगे। भरोसा रखिए, बाकी सब माता गौरी पर छोड़ दीजिए। बालक के घर में आने से व्यापारी का समय कैसे बीता चला गया, उसे थोड़ा भी आवाज नहीं हुआ और देखते देखते उसका पुत्र लगभग 12 वर्ष का हो गया। व्यापारी अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काफी भेजना चाहता था, पर इससे पहले उसने अपने पुत्र की इच्छा भी जानी चाहिए। इस पर व्यापारी का पुत्र बोला, पिताजी, मुझे अब पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि नहीं। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करूं। इस पर व्यापारिक सोच में पड़ गया। धक से याद आया। इतना सुनते ही व्यापारी ने तत्काल इसका प्रबंध करवा दिया। और फिर क्या था, बालक चौराहे पर बैठकर आते जाते राहगीरों को रोजाना पानी पिलाता और सभी राहगीर पानी पीने के बाद उसे युग युग जीने का आशीर्वाद देते। 16वां साल पूरा होने वाला था कि इस रास्ते गुर्जर रहे थे। तभी बालक की नजर उन पर पड़ी। बालक दौड़कर उनके निकट पहुंच और उनसे बोला, संगीत करने का मौका दीजिए नंदजी। बालक के करुण स्वर को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बालक के द्वारा दिए गए गण को संगीत जीने का आशीर्वाद निकाल गया। तभी उनके दिमाग में आया कि यमलोक गए काफी समय हो गया है, तनिक उधर कभी खबर ले लिया जाए। इतना सोचते ही नारद जी हम लोग के लिए प्रस्थान हो गए। वहां जान के बाद देखते हैं कि यमराज जी महाराज कहानी प्रस्थान करने वाले हैं। तभी उनसे रह नहीं गया, उन्होंने कुछ ही डाला कि महाराज, लगता है आप कहानी जान के लिए तैयार हैं। इस पर यमराज जी बोले कि हाँ मुनिवर, आप बिल्कुल ठीक समझे। मैं पृथ्वी लोक पर एक बालक के प्राण भरने जा रहा। तभी नारद जी ने पूछा, बालक इतनी कम उम्र में भला ओ क्यों? राज जी ने बताया कि एक व्यापारी का पुत्र है जो कि भगवान गणेश द्वारा स्थापित होने के कारण अल्प आयु में साल में निश्चित है और आज उसका 16वां साल पूरा होने वाला है और पानी पिलाकर उनकी सेवा कर रहा है। इतना सुनते ही नाराज जी का माथा ठनका और बोले, आप कहानी व्यापारी धर्मपाल के पुत्र के बड़े में तो नहीं कर रहे हैं? तब यमराज जी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक तो असम, मैंने भी उसे बालक की सेवा प्राप्त की है और मीठा खाकर पानी पीने के पश्चात उसे युग युग जीने का आशीर्वाद भी देकर आया हूँ। भला एक आर्षी की वाणी कैसे सत्य? इस पर यमराज जी बोले कि ये सब मेरा कम नहीं है। मेरा कम किसी भी व्यक्ति का उसके निश्चित समय पर प्राण करने का है संगीत, और उनसे ही बालक के प्राण की रक्षा के लिए याचना करें, तभी कोई कम बन सकता है संगीत। इसके बाद नारद जी ने सर वेदांत का सुनाया। इतना सुनते ही माता गौरी ने कहा, सत्य हो जाए, ये तो घर पर गणेश का दिया हुआ श्राप भी व्यर्थ नहीं जा सकता।
अतः इस सब के पृथ्वी पर जो मंगल गौरी का व्रत करती उसे महिला की पुत्री के जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। यदि उसे युवती के साथ मृत्यु का धर्मपाल के पुत्र का किसी प्रकार विवाह हो जाए गणेश तो उसे बालक के मंद मंद मुस्कुराते हुए माता गौरी से बोले, स्थान से उठकर आप गणेश भगवान माता गौरी के प्राण कैसे रक्षा करनी है, फिर क्या उपाय बताया। नारद जी अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो उसको कमेंट